अब हम पढ़ रहे हैं जीडीपी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब खरीदने की क्षमता। अभी तक हमने जीडीपी जो भी पढ़ा, नॉमिनल रियल पढ़ लिया हमने, नॉमिनल रियल द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स में। वैल्यू किस में निकलेंगे? रुपीज में। लेकिन इंटरनेशनल कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए हर जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। आपको अमेरिका का जीडीपी डॉलर में दिखेगा, जापान का भी, जर्मनी का भी, यूके का भी, इंडिया का भी, सबका डॉलर्स में आता है, अमेरिकन डॉलर्स में। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं ना, कितने डॉलर का अमेरिकन इकोनॉमी है, कितने, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। हम रुपये में निकाल रहे होंगे, वो डॉलर में निकाल रहे होंगे, तो डॉलर में कन्वर्ट करना हमें डॉलर के रेट से डिवाइड करना होता है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो रुपी वर्सेस डॉलर का रेट चल रहा है वो 80 रुपीज चल रहा है, अभी 85 के आसपास है शायद, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 80 रुपीज मानते हैं। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जीडीपी ऑफ इंडिया इज इक्वल्स टू 240 रुपए। 240 रुपए क्यों रखा मैंने? ताकि 80 का मल्टीपल हो, समझने में आसानी हो। अब मैं बोलता हूं, हाँ जी, जीडीपी ऑफ इंडिया को कन्वर्ट करो डॉलर में, बताओ कितने डॉलर आएगा? कन्वर्ट द जीडीपी ऑफ इंडिया इनटू डॉलर। पुराने मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री कहते हैं ना, कहा था तो कर ना। अरविंद केजरीवाल ने बस असेंबली में नहीं कहा था तो कर ना, तो करो। 3 यानी हम क्या करेंगे? जीडीपी डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए 240 बाई 80 कितना आया? $3। ये तो आ गया वो रेट जो मार्केट में मिल रहा है, जो मार्केट में मिल रहा है। ये होता है मार्केट डिटरमिन्ड रेट, डॉलर वर्सेस रुपी। और एक रेट कैलकुलेट किया जाता है जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये रेट मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन होती है कि जो बास्केट ऑफ गुड्स मुझे इंडिया में इतने के मिल रहे हैं, या फिर अमेरिका में $1 के मिल रहे हैं, इंडिया में कितने के मिलेंगे? अब $1 में जो चीज अमेरिका में मिल रही है वो इंडिया में ₹1 की तो नहीं मिल रही। यह जरूरी नहीं कि 80 रुपए की मिल रही है, सस्ती भी मिलती है। तो ये जो $1 इज टू 80 रुपीज का रेट है, ये चीजों के दाम के हिसाब से नहीं, ये ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से होता है कि रुपये की कितनी डिमांड है, डॉलर की कितनी डिमांड है। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर क्लियरिटी आएगी आपको। जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो ये रेट निकालता है कि अब मार्केट में क्या मिल रहा है उसको छोड़ो, मुझे बताओ कि अगर एक बॉइल्ड एग, एक ब्रेड स्लाइस और एक कॉफी का कप हमें अमेरिका में $1 का मिल रहा है, तो इंडिया में कितने का मिल रहा है? उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। और वो कैलकुलेशन निकाल के रेट आया है ये $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज। यानी जो चीजें अमेरिका में $1 की मिल रही हैं वो इंडिया में सस्ती मिल रही हैं, 80 रुपए की नहीं मिल रही, सस्ती मिल रही हैं। क्यों सस्ती मिल रही हैं? क्योंकि अमेरिका में जो रेगुलेशन है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, हाइजीन रिक्वायरमेंट्स है, वो बहुत हाई हैं। पैकेज्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एग्स को मार्केट में जाने से पहले उनको कीटाणु से नष्ट करना है। हमारे यहां पर तरीका होता है जानने का कि अंडा ताजा है कि नहीं, उस पर अगर मुर्गी के पर लगे हुए हों तो कहते हैं हाँ ताजा है, बात सही है। लेकिन वहां पर तो क्लीन करना पड़ता है प्रॉपर, वहां पर पैकेज करना होता है। यहां पर आधा अधूरा क्रैक भी तो चल जाता है काम। वहां तो बहुत रिक्वायरमेंट है, क्लीन रिक्वायरमेंट्स की, भाई अगर मार्केट में आएगा तो ये हाइजीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो चिकन्स हैं उन्होंने कोई पेस्टिसाइड नहीं खाना चाहिए, कोई हार्मोन नहीं खाना, बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। सिमिलरली इंडिया में लेबर सस्ती है, अमेरिका में महंगी है, तो वहां चीजें महंगी बनती हैं, यहां सस्ती बनती हैं। इसीलिए अगर हम कंपेयर करें कि अमेरिका में खड़े होकर मैं एक कोई चीज ले रहा हूं, वो $1 की पड़ रही है, तो इंडिया में सस्ती ही पड़ेगी, 20 रुपए की पड़ेगी। ये रेट मिलता नहीं है, एक कैलकुलेशन का रेट है। चीजें सस्ती हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ लेबर कॉस्ट, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, बाकी चीजें। तो दिस इज अ परचेजिंग पावर पैरिटी रेट, दिस इज नॉट गिवन इन द मार्केट। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से जो चीज $1 की इंडिया में मिल रही है, $1 की अमेरिका में मिल रही है, वो 20 रुपए की मिल रही है इंडिया में। एक कॉमन कैलकुलेशन है जिसको जनरलाइज किया गया है। ऑब्वियसली हर सेक्टर में नहीं हो, कोई चीजें महंगी होंगी वहां पर यहां सस्ती होंगी, कोई चीज यहां महंगी होगी वहां सस्ती होगी, ऐसा चलता रहेगा। बट दिस इज जनरलाइज रेट, एक्स्ट्रापोलेशन करके एक रेट निकाला गया है, एवरेज रेट निकाला गया है। अब अगर इस रेट के हिसाब से आपको 240 रुपए इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो कितना आएगा जीडीपी इंडिया का इस रेट के हिसाब से? करो ना यार, डिवाइड करो सीधे 12, तो जीडीपी ऑफ इंडिया विल बी $12। कितने गुना इकोनॉमी बढ़ गई? कितने गुना? 4 गुना, 4 टाइम्स इकोनॉमी बढ़ जाती है अगर हम डॉलर का रेट वो ना लगाएं जो मार्केट में मिल रहा है, बल्कि वो लगाएं
जो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी करना दो उसमें। तो इसीलिए जब हम जीडीपी पीपीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी जीडीपी को डिवाइडेड बाय 80 नहीं, डिवाइडेड बाय 20 करते हैं, जो कि पीपीपी रेट है, तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी दिखती है। और चाइना की तो उससे भी बड़ी दिखती है, वो अमेरिका को भी क्रॉस कर जाती है। तो जब हम जीडीपी पीपीपी की बात करें तो टॉप इकोनॉमी चाइना है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे इंडिया है। तो ऐसे मैंने क्या बताया था आपको, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन पीपीपी की टर्म्स में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी।